आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिक्कों में मिंट की पहचान कैसे करनी है। सिक्कों में एरर कौन कौन से एरर होते हैं और क्या एरर से सिक्के की कीमत बढ़ती है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। सिक्कों में हमने मिंट की पहचान कैसे करनी है, इसके लिए हम जैसे सिक्के को देखते हैं तो जैसे ये 1 रुपए का सिक्का है, यहाँ पे आप ईयर दिख रहा होगा आपको, ये ईयर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 1989 का है। अगर इसके ईयर्स के नीचे आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको इसमें एक स्टार दिख रहा होगा। 89 के नीचे स्टार दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हैदराबाद मिंट का है। ये जब आप ईयर्स के नीचे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको स्टार नज़र आएगा इस तरीके से, थोड़ा सा। हाँ, ये स्टार नज़र आएगा, तो इसका मतलब ये हैदराबाद मिंट का है। सिक्के चारों मिंट के एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें मामूली सा फ़र्क जो होता है वो यहाँ पे होता है। जो ईयर्स के नीचे आपका अगर स्टार है तो इट मीन्स कि ये हैदराबाद मिंट का है। अब देखते हैं, जैसे ये डॉट है, अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, मैं आपको इससे दिखाता हूँ मैग्नीफायर ग्लास से। तो 90 के नीचे आपको 1990 के नीचे आपको एक डॉट दिख रहा होगा। ये इस तरीके से देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा इसमें। जैसे हाँ, ये 90s के नीचे ये डॉट सा दिख रहा है, जो ये डॉट सा, तो इट मीन्स कि ये सिक्का नोएडा मिंट का बना हुआ है। तो और देखने में कोई फ़र्क नहीं है सब में। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे अब कलकत्ता मिंट में मैंने कहा था आपको कि कलकत्ता मिंट का जो कॉइन होगा उसमें वो खाली होगा, उसमें कोई मिंट का निशान नहीं होगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो इसमें कोई निशान नहीं है। जैसे 1962 के नीचे बिल्कुल प्लेन है ये। यहाँ अगर हम देखें यहाँ पे तो बिल्कुल प्लेन है, तो इट मीन्स ये कलकत्ता मिंट का है ये सिक्का। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम बॉम्बे मिंट के लिए। तो ये आपका बॉम्बे मिंट का है, डायमंड वाला। ये इस तरीके से, ये अगर हम ध्यान से देखें इसको, ये तो ध्यान से देखें तो ये वो ईयर्स के नीचे बॉम्बे मिंट डायमंड, तो इट मीन्स कि ये बॉम्बे मिंट का है। बस पहचान हमें यही करनी है कि जो ईयर्स है, जैसे ये ईयर्स है तो ईयर्स के नीचे कौन सा साइन है, डॉट है, डायमंड है, या आपका स्टार है, या कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें कॉइन्स की पहचान करनी है कि ये हमें। अब चलते हैं हम आगे की बात पे कि एरर कॉइन पे। एरर कॉइन की कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो बात करते हैं। जैसे एरर कॉइन है, मैं बात करता हूँ पहले रोटेशन एरर की। रोटेशन एरर ये है, जैसे आपका ये 90 डिग्रीज़ में दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे आप तो जैसे ये एक है, जैसे एक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री पे है ये। और अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है जी, तो ये अपना जो अशोक स्तंभ है ये भी बिल्कुल 90 डिग्रीज़ पे सीधा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कॉइन है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर जैसे बाय द वे हम इसको ऐसे घुमाते हैं और ये अशोक स्तंभ तिरछा हो, तो ये
एरर कॉइन होगा इसका मतलब। जैसे मान लो यहाँ से तो सीधा है और इसको घुमाने के बाद अगर ये तिरछा हो अशोक स्तंभ तो ये फिर रोटेशन एरर आ जाएगा, इससे सिक्के की कीमत बढ़ जाएगी। तो यही सिक्का फिर आपका ज़्यादा महंगा हो जाएगा, 50 से 100 200, तो इसकी बहुत अच्छी कीमत बढ़ जाएगी रोटेशन एरर से। ये तो हो गया रोटेशन एरर। इसके बाद चलते हैं, एक लाखी एरर होता है कि जैसे कई बार सिक्के की प्रिंटिंग बैक साइड में हो जाती है। जैसे यहाँ मान लो 1 लिखा है, कई बार इसकी छपाई बैक साइड में आ जाता है 1, या कई बार इसका ये जो गेहूं की बाली है इसकी मान लो डबल छपाई होने, प्रिंटिंग होने से इस साइड छप जाएगा वो, तो उसको हम लाखी एरर बोलते हैं। उस एरर से भी सिक्के की कीमत बढ़ जाती है। तो उस तरीके के सिक्के भी काफ़ी अच्छी कीमत में वो हो जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारी डाई वैरायटी। डाई वैरायटी भी होती है एक तरह की। जैसे ये हमारा सिक्का है, अभी ये बिल्कुल सेंटर में है एक, या ये बिल्कुल अभी प्रोपोर्शनल में है, एकदम प्रोपोर्शन में है ये। लेकिन कई बार ये डाई वैरायटी की जो एरर होता है वो कई बार एक साइड में हो जाएगा, या थोड़ा सा इधर हो जाएगा, या थोड़ा सा उधर हो जाएगा। तो ये जो डाई की जो एक तरह से स्टैंप मारते, जैसे हम स्टैंप नहीं हो जाती थोड़ी बगल में इधर या उधर, वैसे ही डाई का भी हो जाता है। प्रिंट करते हुए कई बार 19-20 इधर उधर हो जाती है। तो उस तरीके के कॉइन्स, वो भी कॉइन्स एरर कॉइन्स में आते, उससे भी कॉइन्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और वैल्यू उससे बहुत अच्छी वैल्यू, बहुत अच्छी कीमत बढ़ जाती है उसकी भी। तो और उसके बाद होता है आपका थिकनेस। कई बार जो कॉइन्स की थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है, जैसे किसी, तो वो भी एक एरर होता है। और वैसे ही होता है फैट लॉइन। जैसे ही आप इसको छुओगे तो वैसे नॉर्मल है ये, कई बार इसका फील करने से ही आपको मोटाई, जो ये अशोक स्तंभ है इसमें मोटाई मोटा सा हो जाता है, तो वो फैट लाइन डाई वैरायटी होती है। तो इस तरीके से एरर्स कॉइन होते हैं जो जनरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि पुराने, वो नए 2022-23 के सिक्कों में भी वो एरर हो सकते हो, और उससे सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मान लो इसी में रोटेशन एरर हो तो उसी से 1 रुपये के सिक्के की सीधी कीमत 300 रुपये हो जाएगी, 200 रुपये। तो वो डिपेंड करता है कि आप आपकी डीलर से किस तरीके की बात है, तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है इन चीज़ों की। तो ये तो हो गए कॉइन्स की एरर की। और ये भी मुझे एक कॉइन्स मिला था, 10 रुपये का कॉइन है ये, प्लेनचेट कॉइन। ये एक्चुअली मुझे मेट्रो से मिला था। तो देखिए ये 10 रुपये का कॉइन है, इसमें प्लेन है पूरी तरीके से, इसको प्लेनचेट बोलते हैं। तो मैं इस बार मुंबई एग्जीबिशन में गया था, तो ये मुझे 3500 रुपये दे रहे थे इस कॉइन के, बट मैंने इसको बेचा नहीं। तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है एरर कॉइन की वैल्यू। और मैं आपको अंत में एक इन्वेस्टमेंट का जो टिप है वो भी देता हूँ कि 2023 के ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, थोड़ा देखना इसको, ये सिक्का आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक बार निकाल लेता हूँ इसको मैं, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये सिक्का है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स, ये 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जो ये सिक्का है 1 रुपये का, आज़ादी का अमृत महोत्सव 2023 का, ये आप चारों मिनटों के सिक्के रख लीजिए। ये आपको सर्कुलेशन से जैसे जैसे मिलते हैं आप उसको संभाल के रख लीजिएगा। इनमें से 1 मिनट का सिक्का 2 या 3 साल में रेयर होने वाला है, और ये बहुत
ऑथेंटिक बात है। तो आपको ये मैंने इन्वेस्टमेंट टिप दे दी। अगर आपको ये सिक्का मिलता है तो आप इनको रख लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।